वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम एग फ्राइड राइस आपके लिए फटाफट 5 मिनट में तैयार करना सिखा रहे हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मुझे शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी एक एक कप जितनी चाहिए वो मैंने इसको चॉप्ड किया हुआ है। 1 कप जितने मुझे स्वीट कॉर्न, मकई के दाने बॉयल चाहिए, वो मैंने बॉयल करके रखे हैं। आप टीन के भी ले सकते हैं, कैन के भी। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप फ्रेशली भी इनको ग्राइंड करके रख सकते हैं। 1/2 टीस्पून ग्रीन ऑनियन चाहिए हमें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून जितना हमें चिकन पाउडर, काली मिर्च नमक मेरा मिक्स था वो है, और रेड चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून। अब सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 2 टेबल स्पून ही चाहिए सारे। वॉस्टरशायर सॉस है तो आप वो भी ले सकते हैं। ऑयल 1/2 कप जितना हमें चाहिए इसमें। और मैं ये स्वीट चिली सॉस जो है ये भी 2 टेबल स्पून डालूँगी। इसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। लिंक फिर भी मैं आपको दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा 2 एग्स चाहिए। आप बड़े हैं तो 2 ले लीजिए, छोटे हैं तो 3 अंडे ले लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1/2 kg जो है वो बॉयल्ड राइस हैं। ये तकरीबन 2 घंटे भिगो के तो हमने बॉयल कर लिए थे। तकरीबन ये 75% डन है। थोड़ी सी एक कनी रख के हमने इनको बॉयल करके तो ठंडा कर लिया है। अब एक पैन में मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने एक पैन रखा है, वॉक रखा है। उसमें मैं ये आधा कप जितना ऑयल डाल के तो इसमें पहले अंडा जो है माइनर सा बीट किया है और उसको मैं फ्राई कर लूँगी अंडे को। अंडे में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के तो उसको मैंने ऑमलेट की तरह जो है हल्का सा इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा तोड़ना नहीं है अभी आपने, बस हल्का सा आप इसको चम्मच से या कांटे से थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे। ये आपको फ्लफ़ी एग चाहिए आपको। अच्छी तरह से हमारा हो गया, तकरीबन हाफ डन जैसे हो। इसको कलर नहीं देना आपने, जस्ट इनको लाइट सा फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये बाकी जो है जब चावलों पे डालेंगे तो उस वक्त भी ये कुक हो जाएगा। चलिए ये हो गया तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस सारी रेसिपी के अंदर जो है वो फ्लेम जो है हाई मीडियम टू हाई रहेगा। अब ये देखें, अब ये ऑयल जो है बाकी इसके अंदर ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये डालते हुए भी आपको पता चल जाएगा कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। थोड़ा सा सौते कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को। चलिए ये हमारा सौते हो गया है। आंच हमने अभी भी मीडियम टू हाई ही रखी है। अब मैं एक एक करके सारी वेजिस जो हैं वो इसमें डालूंगी, लेकिन आपको पोर्शन वाइज बताऊंगी कि कौन सी किस टाइम पे डालनी है वेजिस। मैंने पहले गाजर डाली हैं 1 कप जितनी, बॉइल्ड नहीं है, कच्ची हैं। और शिमला मिर्च डाली है 1 कप। हल्का सा इनको भी टॉस कर लेंगे, मिक्स कर देंगे। अब स्वीट कॉर्न जो है बॉइल्ड किए हुए वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। आप कैन के भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल फ्रेश आए हुए हैं, आप उनको भी बॉईल करके तो वो भी आप डाल सकते हैं। चलिए ये हमारे मकई के दाने भी चले गए। थोड़ा सा ग्रीन अनियन भी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लूँगी। चलिए इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके आपने वेजिस जो हैं वो इनमें वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसमें कलरफुल कैप्सिकम्स जो होती हैं, रेड बेल पेपर होती है, ग्रीन, येलो, सारे कलर डाल सकते हैं, बहुत कलरफुल बन जाएगा। चलिए मैं इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। सॉसेस अब डालना शुरू कर देती हूँ इसमें। ये मैंने 3 डाली हैं क्योंकि चावल जो है वो मेरे तकरीबन
750 ग्राम है, तो इस वजह से 3 डाली हैं। ये 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ये स्वीट चिली सॉस डाल रही हूँ, जो कि आपको मैंने बनाना सिखाया था, वो ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब चिली सॉस जो है, रेगुलर चिली सॉस जो होती है हॉट एंड स्पाइसी, वो ले रही हूँ। आप इसकी जगह हॉट सॉस भी ले सकते हैं, सेचवान सॉस है आप तो वो भी ले सकते हैं। सेचवान सॉस भी मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, लेकिन इसका भी मैं आपको लिंक फिर भी दे दूँगी। और ये अब मैं इसमें सिरका ऐड करने लगी हूँ, 2 बड़े चम्मच भर के, यानी 3 टेबल स्पून जितना मैं सिरका इसमें ऐड कर रही हूँ। सिंपल जो रेगुलर सिरका होता है वो डाल लें। 3 टेबल स्पून जितना हमने इसमें सिरका भी ऐड कर दिया। अब स्पाइसेस जो हैं, चिकन पाउडर, काली नमक मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च रेड जो होती है वो डाल के तो इनको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। चलिए ये हम एक साइड पे अब हम हल्की दरमियानी आंच पे पकने देते हैं। साथ ही हम अपने चावल ले आते हैं इधर इसमें डालने के लिए। चावल जो हैं वो मैंने एक प्लेट की मदद से इसमें डाल रही हूँ, आपने चम्मच की मदद से नहीं डालने। अगर आपने इसको खड़ा खड़ा बनाना है तो हमेशा प्लेट की मदद से इनमें चावल ऐड कीजिएगा, उससे चावल टूटेगा भी नहीं। और जब आप डालेंगे तो एक बेहतरीन इनमें हवा क्रॉस करेगी, तो ये खिले खिले ही रहेंगे। ये बहुत अच्छी टिप है। आप सर्विंग भी करते हो पतीली वगैरह में से, जब भी बाउल में निकालने हैं आपने चावल किसी भी प्लेटर में, हमेशा एक छोटी प्लेट सॉसर लेकर तो उससे सर्व किया करें, चावल हमेशा बेहतरीन रहते हैं। अब ये मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। मैंने वुडन स्पून लिए हैं, चाइनीज़ कुकिंग के लिए मेरे पास अलहदा से हैं, आपके पास नहीं भी हैं तो आप फोक और आम जो रेगुलर स्पून है उसकी मदद से इनको टॉस कर लें, मिक्स कर दें। मिक्स कर दिया इसलिए क्योंकि सारी जितनी भी सॉसेज और वेजीज़ हैं कंबाइन हो जाएं। अब चलिए इनको हम आंच हल्की करके 5 मिनट के लिए दम दे देते हैं। जो ही इनमें स्टीम आने लगेगी तो आंच हम इसमें मज़ीद जो है दम वाली कर देंगे। वैसे आप मीडियम भी रहने दें तो 5 मिनट में इसको, क्योंकि सॉसेज में भी थोड़ा सा पानी था उसकी वजह से स्टीम जल्दी बन जाएगी। ठीक है, ये मेरी तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही अच्छी स्टीम बन गई है। तो मैं इसका कवर उतार देती हूँ, लिड उतारती हूँ। और अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको क्रश करके अंडे को, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जर्दा कलर डाला है, जिससे आपको ये कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी बहुत अच्छी टिप है। अगर इसको आपने और कलरफुल करना है, पोर्शन कर लें इसके 3 अंडे के बॉयल इस तरह करके हाफ डन करके, तो पोर्शन करके इसके तो उसमें कलर दे सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, बहुत खूबसूरत लगते हैं सर्विंग में। लेकिन नॉर्मली हम थोड़ा सा येलो कलर डालने से इसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। 5 मिनट दम दे देंगे। चावल मेरे हो गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से सारे घर में इसकी खुशबू फैल रही है और इतने ज़बरदस्त लगते हैं। इनके साथ आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेजवान वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो ना मंचूरियन, कुछ भी। आप जस्ट सिंपल ही अगर इनको सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा इन विंटर्स में और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।